हमारा सवाल नंबर 18 दिया हुआ है 5/x-1 प्लस 4/y-2 बराबर 3। दूसरे पद में दिया है 6/x-1 फिर माइनस 3/y-2 बराबर 1 दिया हुआ है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, एक एक पद में देखना होगा कि कॉमन क्या है। तो इन दोनों पदों में देखने पर पता चलता है कि x-1 और y-2 कॉमन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना x-1 बराबर a मान लेते हैं और y-2 बराबर b मान लेते हैं। इसको हम समीकरण संख्या 1 और इसको समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। यहाँ पर x-1 की जगह पर a रख देंगे और y-2 की जगह पर b दोनों समीकरणों में रख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/x-1 की जगह पर a लिखेंगे प्लस 4/y-2 की जगह पर b लिखेंगे और बराबर 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। अब इससे हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर समीकरण बनाएंगे। 5 की b से कराएंगे तो 5b प्लस 4 की a से कराएंगे तो 4a और बटे में a की b से कराएंगे तो a भी हो जाएगा और बराबर 3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5b प्लस 4a की 1 से कराएंगे तो इतना ही रहेगा, यानी 5b प्लस 4a बराबर 3ab हो जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 3 जो है लिख लेंगे। अब हमको दूसरे वाले पद में मान रखना है x-1 का और y-2 का। तो 6/x-1 की जगह पर a लिखना है, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3/y-2 की जगह पर b लिखेंगे और बराबर लगाएंगे 1 लिखेंगे। अब यहाँ b की गुणा 6 से होगी तो 6b, ये माइनस लिखेंगे, 3 की a से गुणा होगी तो 3a और बटे में a की b से होगी तो ab हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। इसके नीचे 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर 6b जो लिखा हुआ है 6b की 6b माइनस 3a की 1 से कराएंगे तो इतना ही रहेगा, 6b माइनस 3a बराबर 1ab हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे समीकरण संख्या 4 लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे समीकरण 3 और 4 में सेम क्या है। देखो 5b 6b 4a 3a कोई पद बराबर नहीं है, तो हमको एक पद बराबर करना है। अगर हम दूसरा वाला पद बराबर करेंगे तो हमको घटाने पर नहीं लिखना होगा, क्योंकि इन दोनों पदों में प्लस माइनस दिया हुआ है। और हमको गुणा किस पद से करवानी होगी, दोनों में। देखो इसमें 4a है समीकरण 3 में, तो हमको जो है 4 से गुणा समीकरण 4 में करवा देंगे। और यहाँ 3a लिखा है, यानी a तो a कॉमन है, लेकिन संख्या 3 जो है ऊपर वाले में गुणा करवा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 गुणे 3 व समीकरण 4 गुणे 4 करने पर ये लिखेंगे। अब हम गुणा कराएंगे 3 की 5 से तो 3 पचे 15 भी हो जाएगा और फिर 3 की 4 से गुणा करवाएंगे, 3 चक्कू 12 ए हो जाएगा, बराबर 3 तिया 9 ए भी हो जाएगा। फिर जो है 4 से गुणा कराएंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा और b लिखेंगे, फिर माइनस 4 तिया 12 लिखेंगे और a है तो a लिखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, 4 इक्कम 4 और a भी लिख लेंगे। अब हम लाइन खींचेंगे और यहाँ पर जो है देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आपस में कट जाएंगे। 15 और 24 ऐड करेंगे तो यानी जोड़ लेंगे तो 15 और 24 39 होता है, तो इसको हम लिख लेंगे 39b बराबर 9 और 4 जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 होता है और a भी लिख लेंगे। यहाँ पर देखो b है तो b से b कट जाएगा, ये 13 इक्कम 13 होता है और 13 तिया 39 होता है, यानी इधर एक की a से गुणा कराएंगे तो उतना ही a रहेगा और इधर 3 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 3। अगर हम a का मान समीकरण 3 या 4 में रख दें तो b का मान जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण
3 में रखने पर। अब हम 3 में समीकरण 1 का मान रखेंगे तो 5b ये लिखेंगे, 5b जैसे दिया हुआ है, प्लस 4, a की जगह पर 3 रखना है तो 3 लिख लेंगे, बराबर 3, a की जगह पर फिर 3 रखेंगे और b की जगह पर b रख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 5b हो गया, प्लस 4 तियाँ 12 हो जाएगा और बराबर 3 तियाँ 9b हो जाएगा। ये 5b उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 12 बराबर 9b माइनस 5b लिख लेंगे। 9 से 5b घटाएंगे तो 4b बच जाएगा और बराबर 12 लिखेंगे। अगर 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12, यानी b बराबर भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। a बराबर 3 और b बराबर 3 आ गया। अब a और b का मान अगर हम समीकरण 1 और 2 में रख दें तो हमें x y का मान पता चल जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे a व b का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर। 1 व 2 में रखेंगे, पहले 1 में a का मान रखेंगे, x माइनस 1 बराबर a की जगह पर 3 रखना है क्योंकि a का मान 3 है। माइनस का 1 उधर जाएगा, देखो यहां पर a था तो a की जगह पर 3 लिख लिया गया है। यहां पर माइनस का 1 था उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर 3, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर 4 आ जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम समीकरण 2 में y यानी b का मान रखेंगे तो y माइनस 2 दिया है तो इतना लिख लेंगे, बराबर b का मान 3 है तो 3 लिख लेंगे। ये 2 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी y बराबर 3 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं y बराबर 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में x बराबर 4 और y बराबर जो हमारी वैल्यू होगी वह 5 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में।